गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने डिमांड चैप्टर स्टार्ट करा था, जिसमें से हमने डिमांड के बारे में पढ़ा था, मीनिंग ऑफ डिमांड, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, कि डिमांड के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, ये सबको ही याद होगा। डिज़ायर, विलिंगनेस, एबिलिटी टू परचेस, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर पीरियड, मतलब वो पर्सन उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वो चीज़ खरीदने की इच्छा, और उस प्राइस पे वो, मतलब वो प्राइस, उतने प्राइस पे वो अफोर्ड कर सके, वो सब हमारा डिमांड के अंदर कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसके अंदर आता है प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट हमने डिमांड शेड्यूल पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड सबको पता है, ये भी हमने पढ़ा था, जिसका शेड्यूल और स्ट्रक्चर दोनों ही पढ़े थे अपन ने। अब आज हम पढ़ेंगे मोस्ट आईएमपी टॉपिक, दैट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? Price elasticity of demand is the rate of responsiveness of demand due to change in price of the commodity. Price elasticity, प्राइस नेम सजेस्ट कर रहा है कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस का बढ़ना या कम होना। अब किसी भी चीज़ की, प्रोडक्ट की प्राइस अगर कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे कि हम मिल्क को ले लें, अगर हमारे घर में मिल्क एक पैकेट आता है, तो अगर बाय चांस उसकी प्राइस कम हो गई, तो पहले तो हम सिर्फ चाय पीते थे, अगर उसकी प्राइस कम हो गई तो अब क्या घर वाले क्या करने लगेंगे, 2 पैकेट मिल्क के लेने लगेंगे। सोचेंगे मिल्क की प्राइस कम हो गई है तो हम क्या कर लेते हैं, दूध भी पियेंगे रोज़, दही भी खाएंगे, मक्खन भी बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, प्राइस तो कम हो गई पर उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, मार्केट में उस चीज़ की डिमांड बढ़ गई। इट एज्यूम दैट, अब इसका डिपेंड प्राइस पे ही नहीं करता, इसका डिपेंड करता है कंज्यूमर की इनकम पे। बाय चांस कोई कंज्यूमर बहुत ही कम इनकम कमाता है और अचानक से उसकी इनकम बढ़ जाए, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए, तो उसका टेस्ट और प्रेफरेंस भी चेंज हो जाता है। पहले वो लो क्वालिटी के राइस खाता था, अब भैया वो अच्छा इनकम कमाने लगा है तो वो लो क्वालिटी के राइस नहीं खाएगा, अब वो खाएगा अच्छे चावल। तो अब उस क्या करेगा, उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो गया। अब वो लो क्वालिटी से, मतलब लो क्वालिटी मतलब इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स से क्या आ गया, नॉर्मल गुड्स पे आ गया, नॉर्मल गुड्स पे आ गया। तो ये हमारा क्या चेंज हुआ, प्राइस से डिमांड पे कितना चेंज आया, वो पूरा हमारा किस में कैलकुलेट होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। अब इसका फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये जो ब्रैकेट में फॉर्मूला दिया है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। सबसे पहले हम ऊपर वो रखेंगे कि कितनी डिमांड पे चेंज आया, और हम नीचे रखेंगे कितना प्राइस पे चेंज आया। डिमांड कितने से चेंज हुई है और प्राइस कितने से चेंज हुई है, वो हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब ये डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंजेस इन क्वांटिटी एंड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, एंड चेंजेस इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस। तो इससे हमारा क्या निकलेगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। टाइप्स मीन्स कि वो कितने टाइप की प्राइस इलास्टिसिटी होती है। फर्स्ट टाइप है हमारा परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड, जिसको इनफाइनाइट डिमांड भी कहते हैं। व्हेन एट अ गिवन प्राइस द क्वांटिटी डिमांड राइज टू एट लेवल डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिसिटी। अब आप टेबल में देखिए, प्राइस उसकी 10 थी, डिमांड उसकी फर्स्ट में 10 ही रही, मतलब इसमें क्या होता है कि प्राइस में चेंजेस नहीं आना, बट क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है। अ स्लाइड इंक्रीज इन प्राइस इन केस ऑफ रिड्यूस द डिमांड टू 0। अब इस शेड्यूल में सबसे नीचे हमारा डिमांड मतलब क्वांटिटी लिखी है, एंड साइड में क्या लिखी है, प्राइस। प्राइस उसकी फर्स्ट में उसकी प्राइस 10 थी तो उसकी डिमांड भी 10 थी। सेकंड में उसकी प्राइस कितनी थी, 10 थी, पर उसकी डिमांड 10 से क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई। प्राइस इलास्टिसिटी में वो कैलकुलेट होता है, मतलब प्राइस में जहाँ कोई चेंजेस नहीं आना पर डिमांड में बढ़ जाना। जब डिमांड बढ़ जाती है, अब डिमांड क्यों बढ़ती है, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई होगी कहीं ना कहीं, तो उसकी इनकम बढ़ गई होगी तो डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ा, डिमांड पे।
जबकि प्राइस तो प्रोडक्ट की सेम थी, मार्केट में वो चीज़ उतने की ही मिल रही थी, पर डिमांड क्यों बढ़ गई? क्योंकि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ हो गई। तो ये सब कैलकुलेट होता है परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इफ़ विद अ चेंज इन प्राइस देयर इज़ नो चेंज इन डिमांड एट ऑल, द डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इनलास्टिक। मीन्स जब प्राइस का चेंज होने से डिमांड पे कोई भी असर ना होना, प्राइस के चेंज होने से डिमांड का कोई भी असर ना होना, ये चीज़ कहाँ पे पॉसिबल है? रिच पर्सन में। प्राइस अगर मार्केट में कितनी भी बढ़ गई हो पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जो चीज़ लेता है वही लेगा। बट इसका इफ़ेक्ट कहाँ होगा? जहाँ मिडिल क्लास फैमिली में इसका इफ़ेक्ट होगा, जहाँ इनकम और बजट सेट होता है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें अपन नॉर्मल मतलब मिडिल क्लास फैमिली को इसके अंदर कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसमें हायर रिच लोग ही कैलकुलेट होंगे। कैसे? कि उनकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए मार्केट में, बट उसका डिमांड पे उन पे बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि उनकी इनकम इतनी ज़्यादा हायर है, तो उनका इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओह नो। नेक्स्ट है हमारा यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड। यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड में इट रिफर टू दैट सिचुएशन व्हेन प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन द डिमांड ऑफ कमोडिटी एंड चेंज इन प्राइस इक्वल। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस भी इक्वली चेंज हो रहा है और डिमांड भी इक्वली चेंज हो रही है। जैसे कि पहले प्राइस 10 रुपीज़ था तो डिमांड 40 थी। अब नेक्स्ट प्राइस कम हुआ, 5 हो गया, मतलब प्राइस उसका हाफ हो गया, तो डिमांड बढ़ गई। यहाँ ऐसा है कि मतलब प्राइस भले कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है, बट इक्वल प्रोपोर्शनेट में। अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो 50% आएगा। कैसे? जैसे हमने सबसे पहले हमें क्या प्रोपोर्शनेट में क्या करना रहता है कि हमें ये डिवाइड करना पड़ता है प्राइस को डिमांड से। तो दोनों का अगर परसेंटेज सेम आता है, इसका मतलब कि दोनों सेम तरीके से कम हो रही हैं। जितना प्राइस में चेंजेस आ रहा है उतना ही चेंजेस डिमांड में आ रहा है। इसलिए यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड कहती है कि व्हेन प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस आर इक्वल, मतलब दोनों साइड इक्वल चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा मोर इलास्टिसिटी डिमांड और रिलेटिव इलास्टिसिटी डिमांड। मोर इलास्टिसिटी डिमांड में है इट रिफर टू द सिचुएशन वेयर स्मॉल प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज accompanied by a large proportionate change in quantity demand। इसमें क्या है कि प्राइस के थोड़े चेंज होने से डिमांड पे ज़्यादा असर पड़ना, मतलब कि प्राइस की चेंज होने से डिमांड पे डायरेक्ट असर होना। जैसे प्राइस अगर हमारी कम हो रही है, मिल्क की प्राइस अगर कम हो रही है तो उसकी डिमांड एकदम से बढ़ जा रही है। मिल्क की जो 40 रुपीज़ का मिल्क 38 में आएगा तो उसकी क्या होगा, डायरेक्ट डिमांड बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क परचेस करने लगेंगे। अब जैसे मिल्क की प्राइस अगर बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, तो उससे क्या होगा कि उस पर उसकी डिमांड भी चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो लोग कम खरीदेंगे, वो कंज्यूम कम करेंगे। क्योंकि मिडिल क्लास की बात कर लें तो उनका एक बजट सेट होता है कि उनको इतना ही खर्चा करना है हर चीज़ का, तो बजट सेट रहता है। तो वो क्या करते हैं कि फिर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो वो उसका कंजम्पशन कम करने लगते हैं, और अगर किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाती है तो वो अपना कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। कंजम्पशन मतलब कि खरीदते ज़्यादा हैं, या कंज्यूम मतलब चीज़ें ज़्यादा लेने लगते हैं, परचेस करने लगते हैं, ये सब। नेक्स्ट हमारा रहेगा मेथड ऑफ मेजरिंग। मेथड में आप लोगों को 3 तरीके के मेथड होते हैं। एक परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड होता है, सेकंड होता है टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड, थर्ड होता है ज्योमेट्रिक मेथड। अब सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे जो कि हमारा परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। क्या रहेगा कि आपको फॉर्मूलाज अच्छे से क्लियर रखने। परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड में ये रहता है कि हम क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है उसको डिवाइड करेंगे कितनी परसेंटेज में प्राइस चेंज हो रही है।
सबसे पहले हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे, उसका फॉर्मूला रखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि कितने परसेंट से डिमांड चेंज हो रही है और कितने परसेंट से प्राइस चेंज हो रही है, वो डिवाइड में रखेंगे। तो ये हम अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज ओरिजिनल डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस, मतलब डिमांड का चेंज रखेंगे ओरिजिनल डिमांड से, ओरिजिनल डिमांड कितनी थी वो हम नीचे रखेंगे और ऊपर रखेंगे चेंज इन डिमांड, वैसे ही ओरिजिनल प्राइस नीचे रखेंगे और चेंज इन प्राइस ऊपर रखेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। यहाँ Q डिनोट करता है डिमांड, Q1 माइनस Q1 मतलब चेंज इन डिमांड माइनस डिमांड डिवाइडेड बाय Q मतलब ओरिजिनल डिमांड। Q1 का मतलब होता है जो चेंज हो रही है डिमांड, और Q का मतलब होता है कि ओरिजिनल डिमांड क्या है, और P1 मतलब होता है जो आपकी प्राइस चेंज हुई है, और P होता है ओरिजिनल प्राइस। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसलिए इसको Q को डिनोट करते हैं डिमांड से और P को डिनोट करते हैं प्राइस से। नेक्स्ट हमारा है टोटल एक्सपेंडिचर और आउटले मेथड। दिस मेथड में क्या होता है, ये सबसे पहले ये मेथड किसने दिया, प्रोफेसर मार्शल ने दिया। यहाँ पर जितने भी एक्सपेंसेस कंज्यूमर करता है वो कैलकुलेट किए जाते हैं, प्राइस चेंज और कितनी प्राइस चेंज में वो कितना खर्चा कर रहा है, मतलब अगर प्राइस 8 है तो वो कितना किलो ले रहा था। जैसे ये हमारा बॉक्स दिख रहा है, इसमें जैसे प्राइस 8 है तो उसने उसकी डिमांड थी वो कितने किलो ले रहा था, 3 किलो, जब 7 हुई तो 4 किलो ले रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, फिर प्राइस 6 हुई तो उसने 5 किलो ले लिया, फिर प्राइस 5 हुई तो उसका ऐसा क्या हुआ कि प्राइस कम होती गई तो उसकी डिमांड क्या है, बढ़ती गई। तो इसका एक्सपेंडिचर बढ़ता गया। जब प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ने लगता है इक्वली प्रोपोर्शन में। अब ये E ग्रेटर देन 1 में क्या हो रहा है कि प्राइस कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है। तो जब E की तरफ साइन हो तो समझो कि डिमांड बढ़ी है। जब इक्वल साइन हो, जैसे ये 30-30 दोनों जगह सेम था, ये दोनों जगह सेम है 30-30, तो इसको यूनिटरी बोलेंगे कि दोनों जगह सेम हमारा खर्चा हुआ, डिमांड और प्राइस दोनों इक्वल हैं। अब जब 1 की तरफ साइन होता है इसका मतलब प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है। तो इस टेबल से आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें हम 3 तरीके के पढ़े, मोर इलास्टिसिटी डिमांड, यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड और लेस इलास्टिसिटी डिमांड। मोर इलास्टिसिटी में आपको पता है कि डिमांड बढ़ती है, यूनिटरी में दोनों का चेंजेस होता है, प्राइस का बराबर चेंज होता है डिमांड से, और लेस इलास्टिसिटी डिमांड में क्या होता है कि प्राइस तो बढ़ती है पर डिमांड उसकी कम हो जाती है। वैसे भी नॉर्मली हम देखें किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड वैसे भी कम हो जाती है। ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। आप लोगों को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत अच्छे से पढ़ना है, चाहे आप मेथड पढ़ें ना पढ़ें, पर आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, 100% आता है वो पेपर में। थैंक यू सो मच।